हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आप सभी पॉजिटिव होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा आपके ऊपर। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज क्या है आपकी रिलेशनशिप की। तो इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल से एनर्जीज को चेक करूंगी। कैंडल के जरिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल इस वक्त क्या है। अगर आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका कभी ख़त्म होगा? क्या आपका रिश्ता कभी ठीक होगा? क्या सब कुछ ठीक होगा आपकी ज़िंदगी में? क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त? उनकी सच्ची भावनाएं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है? इतनी सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे, एनर्जीज को चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एनर्जीज इस वक्त की, क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन की करंट भावनाएं। तो सबसे पहले एनर्जीज को क्लीन कर लें। एंड यहाँ पर एनर्जीज को पूरी तरीके से क्लीन कर लें, पॉजिटिविटी को रिसीव कर लें। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ईश्वर का आशीर्वाद है। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी उसके पास वापस चली गई हैं जिसने सेंड की थी। सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी के पास वापस चली गई हैं जहां से आई थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। यहाँ पर पॉजिटिविटी को मैं रिसीव करती हूँ। तो चलिए अभी एनर्जीज को स्टार्ट करेंगे, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव एनर्जीज के लिए और आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप में आपके इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं शिव जी की पूजा, तो अभी इस वक्त माँ गौरी और शिव जी की पूजा हो रही है। ठीक है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अपनी लव लाइफ मैरिज के लिए पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9540119650 पर। अपनी मैरिज लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, करियर, किसी के लिए भी अगर आप पूजा चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो कुछ स्लॉट अभी अवेलेबल है। अगर आप पूजा में इंटरेस्टेड हैं शिव जी की तो आप करवा सकते हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे कैंडल से। पूरा फोकस कर लीजिए रीडिंग पर। तो आपके पर्सन की एनर्जीज को मैं इसमें चेक करूंगी और आपकी एनर्जीज को मैं इस कैंडल में चेक करूंगी। ठीक है, तो पर्सन की एनर्जीज तो मुझे बहुत तेजी से मिल रही है। भाई क्या बात है, आप तो शांत हो रहे हो। आपकी एनर्जीज तो मुझे शांत दिख रही है। आपको डिप्रेस्ड हो रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, लेकिन आप साइलेंस हो। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है वो इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं। डेफिनेटली आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप एकदम शांत हो। आपकी एनर्जीज भी एकदम साइलेंस आ रही है। ये पर्सन अपने प्यार को आपसे थोड़ा हाइड कर रहे हैं। इस चीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, आपके पर्सन की फीलिंग्स तो है। ठीक है, जिस तरीके से पहले आपने देखा कि बहुत इमोशनल एनर्जीज आपके पर्सन की आई आपके लिए, और बहुत तेजी से ड्रॉप्स भी जो है वो डाउन हुई दिखी आपके पर्सन की फीलिंग्स। लेकिन अभी अचानक से आपके पर्सन की एनर्जीज भी रुक गई है, साइलेंस हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। आप भी साइलेंस हो और वो भी साइलेंस है, दोनों ही साइलेंस हैं, बट एक दूसरे के लिए दोनों के दिल में फीलिंग्स दिख रही हैं। अब मैं इसमें आपके पर्सन की एनर्जीज को मैं देखती हूँ, चेक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा साइलेंस है ये पर्सन, कोई भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, अपने प्यार को छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एनर्जीज उनकी मेरे को यहाँ पर एकदम साइलेंस ही मिल रही है। डेफिनेटली आपकी ऊर्जा को अगर देखें कि आपकी ऊर्जा क्या है, तो कांटेक्ट तो शायद आप भी नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप कांटेक्ट करके थक चुके हो। आपकी जो ऊर्जा आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि आप कांटेक्ट कर करके थक चुके हो, कॉल मैसेज करके, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। उनकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहे हो मुझे। आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, अकेले में रोते हो आप। कई बार आप
की जो फीलिंग्स आ रही है उसमें मैं कई बार आपको रोते हुए देख रही हूँ, ठीक है। इमोशनल हो, हर वक्त एक तनाव दिख रहा है, मन में एक डर सा लगा है, एक भय लगा है आपके, ठीक है। रिश्ता टूटने का भय, मैरिज टूटने का भय, रिलेशनशिप खराब होने का भय। देखिए आपके पर्सन की जो मैं ऊर्जा को देख रही हूँ, इनकी लाइफ में मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जो एनर्जीज मिल रही है वो किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। इनकी फैमिली का तरफ से मुझे जो एनर्जीज आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है वो फीमेल पर्सन की आ रही है, ठीक है। इनकी फैमिली की तरफ से कोई फीमेल पर्सन है जो बहुत तेजी से इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। सोशल मीडिया पर अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी ये पर्सन सामने होकर भी आपसे नहीं बात कर रहे हैं। मैं इनकी ऊर्जा को आप देख रहे कितनी कोशिश कर रही हूँ, बट यहाँ पर एक भी ड्रॉप्स डाउन नहीं हो रही है। साफ तौर पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उसमें मैं सबसे ज्यादा एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की यहाँ पर इमोशनल एनर्जीज को तो देख रही हूँ, उनकी दिल में फीलिंग्स तो देख रही हूँ, सच्ची भावनाएं तो उनकी देख रही हूँ आपके लिए, लेकिन वो एकदम साइलेंस होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ना आपको कि आपका अगर अनब्लॉक भी है तो भी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर उन्होंने ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी उनका कांटेक्ट आपसे नहीं हो रहा है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम साइलेंस। आपकी एनर्जीज यहाँ पर इमोशनल दिख रही है। 24 आवर्स आपके पर्सन आपके माइंड में है भाई, 24 आवर्स। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आपकी एनर्जीज को जो सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ उसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपको एक तरीके से ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ चीट हो गया है, धोखा हो गया है आपके साथ। मैं आपकी जो ऊर्जा को देख रही हूँ उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो ड्रॉप्स डाउन एनर्जीज में आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ चीट हो गया है, धोखा हो गया है आपके साथ। इन्होंने वादे किए, रिश्ता रखा, लंबे टाइम तक रिलेशनशिप रखा, मेंटली फिजिकली भी स्ट्रांग दिख रहे हो, लेकिन सडन एकदम से जब टाइम आया कमिटमेंट का, जब टाइम आया रिलेशनशिप का, तो उन्होंने उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपकी, है ना। तो आप एकदम से महसूस कर रहे हो चीट एनर्जीज। वही दूसरी तरफ आपके पर्सन की एनर्जीज थोड़ा डार्क हो रही हैं, ठीक है। डार्क एनर्जीज, डार्कनेस एनर्जीज बहुत ज्यादा है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा है आपके रिलेशनशिप में। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा, कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन सब लोग ना लें इस बात को, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। जब बात करते हो तब झगड़े होने लगते हैं, जब बोलते हो तब झगड़े होते हैं। साइलेंस रहते हो तो सब कुछ चीजें ठीक रहती हैं। कुछ भी बोला आपने या कुछ भी बोला उन्होंने, इरादा नहीं होता है कि आज हम झगड़ा करेंगे, आज हम लड़ाई ही करेंगे, ऐसा नहीं सोचते हो। सोचते हो कि भाई चलो चीज़ें ठीक हो, क्योंकि चाहते हो चीज़ें ठीक हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, तो सुधारने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है, ऑन ऑफ सिचुएशन बार बार हो रहा है, कभी वो बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, या फिर आप साइलेंस रहते हो वही बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप चुप रहते हो वही बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इनको कोई मिसगाइड कर रहा है, इनके ऊपर पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज हैं, कोई क्रियाएं की जा रही हैं जिससे इनका मूड स्विंग होता रहता है, जिससे इनके अंदर इतना परिवर्तन आ गया, जिसकी वजह से इनके अंदर इस तरह की भावना आ गई है कि हर टाइम आपकी हर बात को ये गलत ही लेते हैं। और आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा, मैं आपकी एनर्जीज को चेक करती हूँ, आपकी एनर्जीज तो यहाँ पर देखो बहुत कुछ आपकी एनर्जी साइलेंस वाली आ रही है। मतलब आप कोशिश करते हो बैलेंस करने की, आपकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि हाँ चीज़ें खराब ना हो, बैलेंस हो, क्योंकि आप चाहते हो चीज़ें ठीक हो, है ना। चाहते ये भी है कि चीज़ें ठीक हो, लेकिन इनकी एनर्जीज कंट्रोलिंग एनर्जीज में आ रही है। दूसरा, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपके दिल में वैसे ही प्यार है, वैसी भावना है, वैसी फीलिंग्स है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं। लेकिन इनकी एनर्जीज में जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मैं थोड़ा सा अकेले एनर्जीज चेक कर लेती हूँ आपकी, और इनकी थोड़ा सा अलग से करूँगी चेक, ठीक है। अब जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे
आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हो। कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आता है आपको, लेकिन आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को, ताकि वो ठीक रहे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपकी अच्छाइयों का बहुत सारे लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, आपकी अच्छाइयों का, आपकी सच्चाइयों का, है ना। मैं आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख रही हूँ कि पास्ट में भी कोई आपका रिलेशनशिप था, या फिर हो सकता है कि प्रेजेंट में कोई अदर रिलेशनशिप हो, आप किसी डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो। लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी में ना एक खालीपन को देख रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में एक सूनेपन को देख रही हूँ। और जब से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, तब से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा खालीपन, कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं दिख रही है। हर वक्त एक चिंता लगी रहती है। बिजनेस आपका दिख रहा है मुझे कहीं कहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो या वर्किंग हो, बिजनेस कर रहे हो या वर्किंग हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, काम में आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मन जो है वो आपका आपके पर्सन में ही रखा रहता है। अगर आप बिजनेस में हैं या वर्किंग है आप, मतलब कोई जॉब वगैरह में है, तो थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज में यहाँ पर एक पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। बिजनेस में है तो आपका बिजनेस जो है वो अगर किसी के साथ आप कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी पॉलिटिक्स की एनर्जीज मिल रही है ना। कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी तरफ ट्रांसफ़र की जा रही है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी अचानक से होने लगी है, करियर में भी इश्यूज आ रहे हैं, लव लाइफ या मैरिड लाइफ आपकी है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा, आपकी एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि आप थोड़ा सा दान किया करें, ठीक है। अगर आप दान नहीं करते हैं तो आप दान करना स्टार्ट कर दें। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा दान आप किया करें, ठीक है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार आप दान करें, लेकिन दान आप जरूर करें, क्योंकि निगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही हैं। निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि निगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जब इफेक्ट करती हैं तो सारी चीज़ों में से होता है ना, नज़र लग जाना, तो नज़र टाइप की यहाँ पर लगी हुई है ना। तो नज़र जो है वो नज़र सुरक्षा कवच आप या तो धारण करें, या फिर ये जो एनर्जीज है, ये जो क्रिस्टल है वो आप धारण करें, ताकि एक तरीके से सुरक्षित रहें आप, है ना। क्योंकि जब आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है ना, बहुत से लोग होते हैं कि मतलब पॉजिटिव लाइफ में हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम क्यों धारण करें। अरे भाई, आप सेफ रहें, आप सिक्योर रहें तो धारण करें, इसीलिए तो जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे, ठीक है ना। तो वो चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखने की यहाँ पर ना ज़रूरत है। तो मैं आपको यही बोलूँगी इस वक्त कि इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो साइलेंस एनर्जीज में आ रही हैं। प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं रुकावटें आपकी लाइफ में बहुत आ रही हैं। तो चलिए मैं टैरो से भी चेक करूंगी, आपको राशियां बताऊंगी। एक बारी आपके पर्सन की एनर्जीज को भी ना अलग से चेक कर लेती हूँ। देखिए, ये जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की इस वक्त, देखो एक बात मैं आपको बोल दूं कि ये पर्सन है ना, ये चाहे मैरिड पर्सन हो चाहे इनका लव रिलेशनशिप हो, पहले आपके साथ इनका कांटेक्ट जो था, जो रिश्ता था पहले आपके साथ इनका, वो बहुत अच्छा रिश्ता था। ऐसा नहीं था जैसा अभी हुआ है। पहले ये देखो बात भी करते थे। मैं जैसे पास्ट में जा रही हूँ तो पास्ट में चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही। इनकी एनर्जी जो सडन रुकी है, जो इनके अंदर आपको एक चेंज देखने को मिला है, जो इनके अंदर बदलाव देखने को मिला है, जैसे कि ये बात नहीं सुनते हैं और थोड़ा सा स्वभाव इनका वैसा हो गया है, रूडली सा हो गया है, बात नहीं करते हैं, कुछ कहा आपने तो ब्लॉक कर दिया, या बहुत ज़्यादा मतलब आपको ही उल्टा ब्लेम करते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कि ब्लेम जब करने पर आते हैं तो ये आपको ब्लेम करते हैं, चाहे गलती इन्हीं की हो, चाहे मिस्टेक्स इनकी ही हो, चाहे यही चीज़ों को ना समझ रहे हो, लेकिन ये ब्लेम बहुत करते हैं आपको। और ये ब्लेम ये पहले नहीं करते थे। इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है ब्लेम ये आपको अभी करने लगे हैं, ठीक है, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से। तो जो ये एनर्जीज आ रही हैं वो बराबर यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज ही हैं। और जैसे कि ना एक इंसान होता है कि पहले बहुत केयर करता है, तो आपने इनकी केयर देखी है, आपने इनका प्यार देखा है, तभी आप अंतर भी कर पा रहे हो। क्योंकि अभी जो दिख रहा है ना, इस वक्त ये केयर नहीं करते हैं, मतलब आपको इनसे महसूस ये होता है कि जैसे इन्हें कोई परवाह ही नहीं है आपकी।
ज़रूर आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा, क्योंकि जैसे मैं एनर्जीज को देख रही हूँ ना, तो मुझे एनर्जीज पता है कैसी मिल रही है इनकी, कि दिल में प्यार है लेकिन माइंड में जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, दूसरी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है। तो दिल में प्यार होने के बाद भी ना जानबूझकर मुंह फेर लेना, जानबूझकर मुंह फेर लेना, क्योंकि प्यार बहुत है, इस इंसान को प्यार बहुत है। ये कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है जिसका आपने नाम लिया, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ जानबूझकर जो है ना वो लाइक केयरलेस वाली एनर्जीज है ना, चीज़ों को समझने की जगह बिल्कुल केयरलेस होना। तो अभी तो आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से दिख रहा है, और इनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, भावनाएं भी इनकी सच्ची हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जीज ब्लॉक आ रही हैं, ठीक है ना, ब्लॉक एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे इस वक्त मिल रही है। और एक चीज़ और भी दिख रही है, देखो इनकी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये इंसान की जो आपके लिए जो प्यार था, जो पहले भी प्यार था, या जो अभी आप इनके लिए सोचते हो कि शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर आप इनके लिए सोचते हो कि आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, तो रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, लेकिन जो इस तरह की जो एक डार्क सी एनर्जीज दिख रही हैं, जो मुझे जो एक कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही हैं, जो इनके लाइफ में जो इस समय हो रही हैं प्रॉब्लम्स, वो कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर कर रही हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस को बढ़ा रही हैं। अब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो बात नहीं होगी, कभी केयर इग्नोर करेंगे, तो वो सिचुएशन हो रही है। दूसरा, फैमिली की तरफ से बहुत फोर्स है, फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी कुछ भी मतलब आपके रिलेशनशिप को लेकर फैमिली की तरफ से जरा भी इजाजत नहीं है, फैमिली की तरफ से जरा भी सपोर्ट नहीं है। और ये चीज ये फैमिली की जानते हैं तो कहीं ना कहीं चुप होकर बैठे। प्यार है, प्यार है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी इनका जो रवैया है उसमें आप जरूर सोच रहे होगे डेफिनेटली कि शायद इस इंसान को मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन फीलिंग्स हैं, क्योंकि इमोशनल एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो प्यार को कहते हैं ना, कभी कभी प्यार को हमें जगाना भी पड़ता है, उस प्यार को हमें जगाना पड़ता है, अट्रैक्ट करना पड़ता है, प्यार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो रिलेशनशिप में इस वक्त आपकी डाउन एनर्जी जरूर हो रही हैं, लेकिन दिल में इनके सच्ची भावनाएं हैं, और अगर सच्ची भावनाएं हैं तो डेफिनेटली मिलन होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लेटर्स दिख रहे हैं इनकी साइड से, तो नाम सुन लीजिएगा, ठीक है। आई डोंट नो कनेक्ट करेगा कितना कनेक्ट करेगा, लेकिन हाँ जो लेटर्स दिख रहे हैं उनमें के है सबसे पहले, HR है, V है, C है, Y है, M है, L है, Z है, E है, D है, C है, A भी है, A ठीक है, एंड O है। तो यहाँ पर इतने अल्फाबेट मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्फाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं। एंजल साइन दिख रहे हैं मुझे, एंजल कुछ साइन दिख रहे हैं। और एंजल साइन मुझे क्यों दिख रहे हैं? मुझे एंजल साइन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी भी आपके रियूनियन में चांसेस हैं, अभी भी आपका रिश्ता संभल सकता है, अभी भी पॉजिटिविटी मेरे को दिख रही है। जब एंजल साइन देती है ना तो कहीं ना कहीं कुछ बात होती है, तभी एंजल साइन देती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल साइन है। और दूसरी चीज, एक चीज और भी दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इतनी आसानी से ये आपसे दूर जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जितना आपको भुलाने की कोशिश करते हैं ना, जितना उतना ही ज्यादा आप इन्हें याद आते हो। ये बहुत ज्यादा नजर भी रखे हुए हैं आपके ऊपर, मतलब इनका जो फोकस दिख रहा है ना वो आपके ऊपर बहुत है। मतलब इस पर्सन का दिखा, ये पर्सन आपको ऐसे रहे हैं कि जैसे इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। अब इन्हें कोई ना तो प्यार है, ना कोई मतलब है, ना कोई परवाह है। आप अगर इन्हें फोन भी करोगे तो ये कट कर देंगे, आप इन्हें मैसेज करोगे रिप्लाई नहीं करेंगे। प्यार है पर अपने प्यार को ये बिल्कुल हाइड कर रहे हैं। दूसरा, ये इनकी जो फोकस है ना, इनका फोकस, आपको लग रहा होगा नंबर बदल दिया है, आपको लग रहा होगा बात नहीं कर रहे, बट इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। आपके सामने जरूर नहीं ये आ रहे हैं, बट इनके सामने आप हो, क्योंकि आपने ना तो नंबर बदला है, ना आपने आईडी चेंज की है, ना ही आपने कुछ ऐसा किया है। तो इनका फोकस आपकी तरफ है, शो नहीं करेंगे लेकिन फोकस है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये तो बिल्कुल ही केयरलेस हो गए, मेरी तरफ देखते भी नहीं है, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। इनका फोकस है और ये कहीं से भी वॉच कर रहे हैं, बट आपको वॉच कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो भाई थोड़ा सा टैरो कार्ड से भी चेक करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो थोड़ा टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं एनर्जीज को। एंड मैंने आपको आज की डेट में मैंने आपको बता दिया है कि स्लॉट जो है ना वो अभी अवेलेबल है। अगर आप शिव जी की पूजा चाहते हैं, लेना चाहते हैं मैरिज के लिए, लव लाइफ के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, शांति के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9540119650 पर, ठीक है। दूसरा, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर कोई भी रिचुअल हीलिंग या क्रिस्टल, तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए प्लीज, नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप। तो द मून का कार्ड है, अब आप देख लीजिएगा जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अगर ये पर्सन आपसे लव नहीं करता है तो फिर इसका जो इस वक्त मून की एनर्जीज आ रही है वो सैड क्यों है ना। मतलब आप ये समझ लो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको ये ना बताकर साइलेंस होने में ज्यादा सही समझ रहे हैं, है ना। एक इंसान होता है कि भाई अपनी फीलिंग्स को बता देता है, बट बहुत सारे रीजन है जो ये, अब यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा यहाँ पर ये सिचुएशन को देखो आप, तो इनके ऊपर बर्डन भी है, उनके ऊपर बर्डन भी है। और ये इस वक्त एक तो सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है ना आपके पर्सन की, ये जो भी इंसान है, ठीक है, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स, ये ट्रू बात नहीं बता रहे हैं। ये सोचते हैं कि साइलेंस हो जाता हूं मैं तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली समझ लोगे, लेकिन ये चीज इन्हें बतानी चाहिए खुद। तो ये एकदम साइलेंस है क्योंकि ये आपको जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, और अगर इनके पीछे कोई थर्ड पर्सन है तो उसको भी नहीं कन्विंस कर पा रहे। मतलब एक तरीके से पूरा फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन, ठीक है। अगर हिडन एनर्जीज को देखें तो आपको ये खोना भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। द मून का कार्ड है, यहाँ पर सैड एनर्जीज आ रही है। चलिए राशियां देख लेते हैं, राशियां क्या है। अच्छा, फैमिली में एक पर्सन तो दिख रहा है कोई, इनकी फैमिली में हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो, ये कोई एक पर्सन है जो मतलब जिसके साथ ही अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। अब ये जो मुझे दिख रहा है ये या तो कोई फ्रेंड सर्कल में है इनका, जिसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, जो सुनता भी है इनकी, लेकिन इसकी ना चलती नहीं है इस पर्सन की, ये भी मैं बता दूं। अब ये हो सकता है कोई फैमिली का ऐसा मेंबर हो जिसकी चलती तो नहीं है, लेकिन इनकी बातों को सुनते जरूर है, और मतलब लाइक कहते भी हैं, मतलब इनको समझाते भी हैं, है ना। तो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, उसमें आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, तो आपकी बातें बहुत करते हैं इनसे। ये जो भी है, थोड़ा सा मेरे को इनकी एज भी अच्छी दिख रही है, मतलब ज़्यादा एज दिख रही है इनकी, और करीब 50 से ऊपर की एज होगी, मतलब 45 से 50 से ऊपर की एज होगी इनकी, 50 से ऊपर की एज इनकी हो सकती है, ठीक है। कोई हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में हो, कोई रिलेटिव्स हो दूर के, कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, लेकिन है कोई ऐसा जो मतलब इनको गाइड करता है, ठीक है। क्योंकि ये उस इंसान से अपने आपकी बात भी करते हैं, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहा है। एज डिफरेंस आपके बीच में बहुत दिख रहा है, ठीक है। एज डिफरेंस आपके बीच में आज बहुत दिख रहा है, मैच्योर एज की आप दिख रहे हो बहुत ज्यादा। एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों आ रहा है बार बार, आई डोंट नो किसका एक्स्ट्रा मैरिटल है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल आ रहा है। रियूनियन के चांसेस तो है, देखिए 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज है। कुछ जिम्मेदारियां इनकी बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, मिलन जरूर होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, मिलन जरूर होगा। मतलब समटाइम्स क्या होता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, तो यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। ये जो भी पर्सन है ना आपको मिस करते हैं, ये बहुत मिस करते हैं आपको। मैंने बोला ना आपको कि ये पर्सन थोड़ा सा इस वक्त शाय एनर्जीज में दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए आप इनके प्यार को नहीं समझ पा रहे हो कि ये प्यार करते हैं कि नहीं। लेकिन 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज है, ये आपका साथ भी देंगे, सपोर्ट करेंगे, चीज़ें ठीक होंगी। देखिए गाइस, हमारे पास ना लास्ट तक कहते हैं ना कि चीज़ें ठीक हो जाती है, तो बॉटम में भी एनर्जीज है, चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चेंज होगा, और एक अच्छा चेंज भी होगा। थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन की लाइफ में जो इस वक्त चल रहा है, ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है,
उससे अगर आपके पर्सन बाहर आएंगे तो डेफिनेटली आपका रिश्ता ठीक होगा। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे आपके पर्सन की मैं एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जो ऊर्जा है वो आपके लिए सकारात्मक है, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। दूसरी चीज, ये रियूनियन चाहते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपके खुद की अगर ऊर्जा ब्लॉक है या खुद की आपकी एनर्जीज ब्लॉक है तो रियूनियन होने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो अपनी एनर्जीज को पहचानिए कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव है, सकारात्मक है, कहीं वो ऊर्जा निगेटिव तो नहीं है। जो आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप एक्शन लेते हैं, बढ़ाते हैं हाथ, लेकिन आपकी खुद की ऊर्जा उनके साथ मैच नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा फोकस कीजिए कि जब तक एनर्जीज कनेक्ट नहीं होगी तब तक रियूनियन में प्रॉब्लम्स ही होगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रहे, है ना, माँ काली का मंत्रा चैंट करें, कितने बार बता चुकी हूँ मैं, सूर्य देवता को जल दे, अपनी खुद की ऊर्जा को पॉजिटिव करें। बट क्योंकि मैंने कई बार, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में कई बार मैंने इस चीज़ को देखा है कि आपके पर्सन की तरफ से एक्शन है, वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। इसी तरीके से आपकी ऊर्जा ठीक है बट इनकी ऊर्जा रुकी हुई है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। तो इसके लिए एनर्जीज को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, ईश्वर करे उसका रियूनियन हो, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस हो। टेक केयर, बाय बाय।